हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्जाम्स पास आ रहे। अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करें तो फेब में चालू हो रहे, मतलब फेब मिड के बाद स्टार्ट होंगे। वैसे ही सीबीएसई भी उसी पीरियड में स्टार्ट हो रहे। तो अभी सारे बच्चे एग्जाम को लेके अभी मीन्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़े बहुत डाउट्स भी आ रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन भी आएगा। ये थोड़ा सा टेंशन आने वाला है, तो सीधी सी बात है। ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे बच्चे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसे वैसे ही सारे बच्चों के लिए हमने यहाँ पे एक फिजिक्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें से हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे, जिसमें 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, ड्यूअल नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। बराबर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। अभी वैसे बच्चों के डिमांड पे हमने एक नया टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थोड़ा सा लेंस से अगर देखा जाए तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आज हम इसके जो पहले पार्ट से वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे आप हमसे जुड़े रहिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और आपको भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे बोल सकते हो, वो हेल्प हम आपको जरूर करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। अभी देखिए, अभी वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एकदम कट टू कट, मतलब जो भी टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट अगर हमने देखा होगा कि एक है न्यूटन कार्पस्कल्स थ्योरी। बराबर है। तो न्यूटन कार्पस्कल्स थ्योरी में इसके ऊपर मैं ज़्यादा ओरली बताऊंगा, ज़्यादा लिखूंगा नहीं। ओके, तो न्यूटन कार्पस्कल्स थ्योरी मतलब क्या कि न्यूटन ने सबसे पहले लाइट का स्टडी किया था। तो उन्होंने बताया था कि लाइट जो है, लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। उस उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया कार्पस्कल्स। राइट। तो ये जो कार्पस्कल्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। जब भी वो हमारे आंखों में इंटर करते हैं तो हमें लाइट का सेंसेशन होता है। ये सारी चीजें हमें पता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ कार्पस्कल, मतलब ये जो पार्टिकल्स है उनके अलग अलग साइज की वजह से हमें अलग अलग कलर्स मिलते हैं। ओके, ऐसे कुछ पॉइंट्स बताए। और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज बताई कि जो कार्पस्कल्स ट्रैवल करते हैं, ओके, तो एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम में ट्रैवल करते हैं, तो वो उनका स्पीड चेंज होता है। यहाँ तक ठीक था। लेकिन न्यूटन की थियरी में एक ड्रॉबैक कहाँ पे पता चला कि जब उन्होंने बताया कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है, ऐसे बताया गया थ्योरी में। तो थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक रह गया, हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने उनकी जो थ्योरी है, मतलब न्यूटन कार्पस्कल्स थ्योरी जो है, उसमें से उसके अगर हम देखेंगे उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी जो प्रॉपर्टीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसलिए न्यूटन की थ्योरी यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़े से मतलब यहाँ पे रिजेक्ट करी गई। फिर एक न्यू थ्योरी आई, ओके, जो कि हमारे चैप्टर का एक्चुअली बेसिक है। ओके, वो है हाइजेंस थ्योरी। तो हाइजेंस वेव थ्योरी में मतलब क्या है, यहाँ पे हाइजेंस ने, क्रिश्चियन हाइजेंस करके एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था और हाइजेंस वेव थ्योरी यहाँ पे बनाई थी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ओके, ओके, हाइजेंस वेव थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की थी। तो उन्होंने बताया कि लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ओके, ज्यादातर पॉइंट्स यहाँ पे थ्योरेटिकल, इसलिए मैं हर पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा नहीं। ओके, तो लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। देन वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके, व्हेन इट एंटर इन आवर आईज वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट। बराबर है। डिफरेंट कलर्स जो है लाइट के आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ की वजह से। ओके, देन उन्होंने ये भी बात बताई कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर जब जाती है तो उसका स्पीड जो है, स्पीड डिक्रीज होता है। ये सारी चीजें उन्होंने एकदम सही से बताई। तो इसमें प्लस पॉइंट क्या हुआ हमें, तो इस थ्योरी से सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट्स अगर हम लोग देखेंगे
तो मेरिट्स में हमें क्या पता चलता है कि ये जो थ्योरी है, ये उन्होंने ये सबसे पहले एक पॉइंट बताया कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स स्पीड डिक्रीजेस, बराबर है, मतलब रेयर से डेंसर जाते टाइम स्पीड कम होता है, डेंसर से रेयर जाते टाइम स्पीड बढ़ता है। ये सारी चीजें बताई, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ मतलब स्पीड के बारे में उन्होंने बताया जो न्यूटन के थ्योरी में गलत था, राइट, और फिर यहाँ पे वो करेक्ट हो गया। देन दूसरी बात उन्होंने बताई जो प्रॉपर्टीज है ना, मीन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसी जो प्रॉपर्टीज है वो हाइजेंस वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सके। तो एक बहुत अच्छा मेरिट था, मतलब बहुत अच्छे मेरिट्स थे, सॉरी। ओके, तो फिर उसके बाद डीमेरिट्स क्या है ना, डीमेरिट्स में या फिर लिमिटेशंस भी हम लोग बोलते हैं। लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया कि एक मेजर ड्रॉबैक यहाँ पे हमें पता चलेगा कि उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो ट्रैवल करते टाइम एक मीडियम की जरूरत है, उसको उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। वो मीडियम हर जगह पे, उन्होंने बोला हर जगह पे, और उस मीडियम के बिना लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जैसे ही आगे जाके साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको पता चला कि ऐसे कोई मीडियम है ही नहीं जिसकी जरूरत है लाइट को ट्रैवल करने के लिए। उल्टा लाइट कोई भी मीडियम नहीं होता है तो उस टाइम में बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है ना, हमें पता है लाइट वैक्यूम में बहुत अच्छे से ट्रैवल करती है, और ऐसे कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं होती लाइट के ट्रैवल, लाइट के प्रोपोगेशन के लिए। तो एक थ्योरी का एक ड्रॉबैक था कि वहां पे उन्होंने बताया था ईथर मीडियम का, तो ये ईथर मीडियम मींस ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है जिसमें हम लोग ROR या फिर ROR डैश, वो ईथर नहीं। ओके, जैसे एक नाम मैच हो गया वहां पे, ल्यूमिनिफेरस ईथर मीन लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम जरूरी वो, ऐसा उन्होंने बताया था। तो एक ड्रॉबैक था, वो मीडियम का एग्जिस्ट होता ही नहीं है। ओके, और उन्होंने और एक चीज बताई थी जो हम लोग आगे सीखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल में। तो उन्होंने बताया था कि जैसे मतलब जो लाइट जो रहती है वो अलग अलग स्टेप्स में होती है, मतलब हम लोग प्रोपोगेट होती है, तो रिवर्स नहीं आती है। ओके, तो इस थ्योरी में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन में वो पॉइंट वहाँ पे रह गया था। तो ऐसे हम लोग बोल नहीं सकते कि उन्होंने बताया कि रिवर्स आती है। ओके, लेकिन वो जैसे हम लोग वो पॉइंट समझेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल तो हमें समझ में आएगा। तो आगे अभी इसी लेक्चर में हम लोग वो सीखने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती है हाइजेंस थ्योरी के। तो हाइजेंस थ्योरी बहुत अच्छी थी, हाइजेंस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया, और इसलिए आज भी हम लोग हाइजेंस थ्योरी के बेसिस पे बहुत सारा स्टडी करते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हाइजेंस थ्योरी के ही बेस पे हम लोग जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यस, ये वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है ना, वेव फ्रंट क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स यहाँ से लाइट इमिट कर रहे हैं अलग सारे सारे डायरेक्शन में, पॉइंट सोर्स है छोटा सा, सारे डायरेक्शन में लाइट इमिट हो रही है, राइट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लाइट जो है वो यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में, सेम टाइम में सारी जगह पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ है। तो इन सारे पॉइंट्स का हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, एक लोकस ड्रॉ करेंगे। तो हमें अगर ऐसे देखेंगे तो हमें मिल जाएगा स्फेरिकल, है ना, ऐसे स्फेरिकल। अगर मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाऊं, थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट बोर्ड का यूज कर सकते हैं ना, तो देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइट सोर्स है, देखिए यहाँ पे अगर लाइट सोर्स है तो यहाँ से लाइट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, सारे पॉइंट्स पे कैसे जाएगी, सेम टाइम में जाएगी। ओके, सारी जगह। तो इस स्फेरिकल शेप का एक सरफेस मिलेगा हमें, लोकस मिलेगा, तो उस लोकस को बोला जाता है वेव फ्रंट। So what is wavefront? Basically, wavefront is the locus of all points where all waves reach simultaneously. तो सारी के सारी वेव साइमल्टेनियसली रीच होती है, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज। तो इस फेज क्या होता है वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में सीखते हैं। ओके, तो वेव फ्रंट आपको समझ में आया। तो वेव फ्रंट मतलब एक लोकस होता है, इमेजिनरी एक सरफेस होता है जो सारे सेम फेज वाले पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं ऐसा लोकस जहां पे सारी वेव्स सेम डिस्टेंस या फिर सेम टाइम में आई है। ओके, तो ये होता है। तो लोग वेव फ्रंट में दो टाइप्स हम लोग बेसिकली सीखते हैं, एक होता है स्फेरिकल जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, और दूसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट कब होता है, देखिए अभी सन कैसा है, बहुत बहुत दूर है, तो उसके जो भी रेज आ रहे वैसे साथ में आ रहे, तो उनको हम लोग स्पेरिकल वेव फ्रंट कैसे दिखा पाएंगे, स्पेयर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए स्पेयर का थोड़ा सा पार्ट होता है प्लेन वेव फ्रंट, तो इसे हम लोग देख पाते हैं, तो इसे प्लेन वेव फ्रंट हमें मिलेगा।
ओके, तो प्लेन वेव फ्रंट दो तरीके से मिलता है। एक होता है अगर सोर्स, पॉइंट सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए, पॉइंट सोर्स को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा जाए तो ठीक है, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख देते, तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइट रेज है ऐसे जाएगी और ये पैरेलल हो जाएंगे, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे प्लेन वेव फ्रंट मिल सकता है। ओके, स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स लेके फाइनाइट डिस्टेंस में मिलता है, और प्लेन वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखो या फिर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे, आपको कैसा मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको वेव फ्रंट समझा होगा। फिर और एक कंसेप्ट यहाँ पे आ जाती है जो है वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। जो वेव फ्रंट होता है उसको जो परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उस लाइन को बोला जाता है वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट को नॉर्मल, यहाँ पे वेव नॉर्मल मतलब वेव को नॉर्मल नहीं, वेव फ्रंट को जो नॉर्मल होती है उसको बोलते हैं वेव नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो मतलब लाइट रे जो है वही वेव नॉर्मल का काम करती है बेसिकली, है ना, है ना, तो लाइट रे या फिर लाइट वेव जो है वही वेव नॉर्मल का यहाँ पे काम करती है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो मैंने बोला था यहाँ पे फेज। यस, फेज, तो फेज होता क्या है, तो बेसिकली देखिए फेज बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है। अगर हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में काम आता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में काम आता है, देन ऑसिलेशंस में काम आता है, एसीएमआई में काम आता है, बहुत सारे टॉपिक्स में काम आता है। तो ये फेज बेसिकली होता क्या है, अगर फेज को हम लोग डायमेंशनली समझेंगे तो वो होता है एंगल। लेकिन एंगल मतलब क्या, ये प्रोट्रैक्टर से जो मेजर करती है वो एंगल, मतलब यहाँ पे हमने मान लो ले लिया है ना, यहाँ पे ऐसे, तो वो एंगल होता है क्या, नहीं, तो वो एंगल नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये एंगल मतलब क्या, तो ये एक्चुअली एंगल नहीं होता है, तो ये होता है एंगुलर स्टेट। तो एंगुलर स्टेट मतलब क्या होता है, तो बेसिकली फेज जो है ना वो सिर्फ पीरियोडिक मोशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, जो रिपीट होती है एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी, ओके, यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेशनल मोशन हो सकती है, ऑसिलेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी मोशन जो पीरियोडिक है। ओके, तो बेसिकली हम लोग कौन सी देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं दो चीजें, एक तो वाइब्रेशन, मतलब कोई मान लो जैसे ऑसिलेटर है, ओके, या फिर वेव मोशन। तो वेव मोशन भी एक तरीके का एसएचएम ही होता है, मतलब हर एक पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होता है, बराबर ना, ऐसे। तो ये फेज मतलब क्या होता है, देखिए, तो कोई भी एक पीरियोडिक मोशन पूरा एक पीरियड कवर करती है, कोई भी पीरियोडिक मोशन पूरा पीरियड कवर करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वन साइकिल, एक साइकिल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। ओके, तो मतलब देखिए यहाँ से लेके स्टार्ट हो गया 0 1 2 3 4, एक साइकिल हो गया। ओके, देखो 0 1 2 3 4, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 4, मतलब ऐसे। ओके, ऐसे। तो बेसिकली हम लोग सेंटर से कंसीडर करते, बेसिकली हम लोग जो है सेंटर से कंसीडर करते, तो या फिर वेव को हम लोग देखेंगे, देखो वेव से यहाँ से देखते, यहाँ से ऐसे, देखो 0 1 2 3 4, इस टाइम में क्या हो जाता है, वेव यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई और 360 डिग्री। ओके, वैसे इसको भी, मतलब ये पूरा ऐसे घूम के आ गया, तो इसको भी बोलते हैं हम लोग 360 डिग्री और 2 पाई। तो ये होती है एंगुलर स्टेट, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर एक पूरी वेव कवर करता है, तो मतलब उसका फेज कितना हो गया यहाँ पे 2 पाई। अगर मान लो 2 वेव कवर करता है, देखो 1 2, तो ये हो गया 4 पाई। मान लो आधी वेव कवर करता है, तो ये हो गया पाई। 1/4 वेव कवर करता है, तो हो जाएगा पाई/2, ऐसे। ओके, लेकिन ये वाइब्रेशन की स्टेट ही रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 पाई मतलब उसने एक पूरा वाइब्रेशन कवर किया, पाई मतलब उसने आधा वाइब्रेशन कवर किया, ओके, पाई/2 मतलब उसने 1/4 वाइब्रेशन कवर किया, तो ये होता है फेज। फेज मतलब कैलकुलेट करते टाइम उसको कैलकुलेट, मतलब मैथमेटिकली हम लोग उसको एंगल ही कंसीडर करते हैं, वो कोई अलग क्वांटिटी नहीं, वो एंगल होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल मतलब जो प्रोट्रैक्टर वाला एंगल है वो नहीं। ओके,
तो वैसा नहीं होता, मतलब दो लाइंस के बीच में जो एंगल वो नहीं, एक एंगल को मतलब किसी भी वाइब्रेटिंग स्टेट को, किसी भी पीरियोडिक मोशन की स्टेट को एंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं फेज। तो इसलिए फेज की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली, द फेज ऑफ एसएचएम। हम लोग एसएचएम में फेज की डेफिनेशन देखते हैं, इसलिए मैंने बोला। ओके, तो ये क्या होती है, एंगुलर स्टेट होती है, एंगुलर स्टेट। ओके, सो आई होप आपको फेज है कंसेप्ट जो है वो समझी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम सिंपल। ओके, तो फेज मतलब क्या, फेज कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे पीरियोडिक मोशन है, एक पूरा पीरियड मतलब 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ओके, मतलब अगर वाइब्रेशन है ना, पेंडुलम है मान लो, पेंडुलम सेंटर से लेके एक्सट्रीम तक गया, फिर सेंटर पे आया, पाई हो गया, फिर दूसरे साइड एक्सट्रीम तक गया, फिर रिटर्न आया, पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया। ऐसे मतलब देखो ये पाई फिर ये 2 पाई, ऐसे वेव है देखो, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ऐसे। ओके, समझा? यस, चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यस हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल मतलब क्या, जैसे मैंने बोला था ना, एक ड्रॉबैक है कि लाइट जो रिवर्स पाथ में प्रोपोगेट नहीं होती है, ऐसा एक डीमेरिट में हमने देखा था हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई भी पॉइंट सोर्स अगर हम लोग ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, लाइट रेज, लाइट वेव्स इमिट करते हैं, है ना। तो ऐसे हमें वेव फ्रंट मिल जाता है ना, ऐसे वेव फ्रंट मिल जाता है। ऐसे वेव फ्रंट मिल जाता है। तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी सोर्स बन के काम करता है, एंड इट इमिट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल डायरेक्शन, जैसे उन्होंने बोला। तो अगर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, तो सेकेंडरी वेव मतलब ये जो पॉइंट है, वेव फ्रंट का पॉइंट है, तो रिटर्न डायरेक्शन में भी दे सकता है क्या, तो नहीं। तो ये इसलिए वहां पे डीमेरिट के फॉर्म में वहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स बन के काम करता है, लेकिन वो सिर्फ पॉसिबल डायरेक्शन में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सेकेंडरी वेव्स इमिट करता है, और उन सेकेंडरी वेव्स को बोला जाता है वेवलेट। उन सेकेंडरी वेव्स को बोला जाता है वेवलेट्स। ओके, समझ में? So each and every point of the wavefront bears as a secondary source of light and emit secondary waves in all possible direction, which are known as wavelets. ये हाइजेंस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है, बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें पूछा जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, आपको कैसे लिखना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। देखिए ऐसे अपने एक ऐसे प्लेन वेव फ्रंट लेना है, सॉरी प्लेन क्यों बोला मैं, सॉरी गलती से बोला, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, ऐसे स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करना है, एक पार्ट ड्रॉ करना है, पूरा नहीं। तो ऐसे आपने बता देना है कि एक पी क्यू इज एन स्फेरिकल वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि वेव फ्रंट्स मतलब एक वेव फ्रंट होता है कि नहीं, एन नंबर ऑफ वेव फ्रंट्स, आप जितने चाहो उतने वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें बस हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके सेकेंडरी वेव फ्रंट या फिर न्यू वेव फ्रंट हमें दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो लाइट का स्पीड कितना है c, और t टाइम में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ct, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, ct इतना डिस्टेंस लेके ऐसे 4 पॉइंट्स, 3 से 4 पॉइंट्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, उनको नाम दे देंगे a b c और d। इन चारों पॉइंट से ct मतलब एक सेम डिस्टेंस वाले वेव्स हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, बस आपने मेजरमेंट लेके करना है स्केल और पेंसिल से, यहाँ पे मैं रैंडमली कर रहा हूँ। ओके, फिर राउंडर लेना है, राउंडर लेके सीटी इतना डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है, इनको ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं वेवलेट्स पे। तो ये छोटे छोटे वेव फ्रंट्स हमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये छोटे छोटे वेव फ्रंट जो है इनके ये सेकेंडरी वेव से बने, वेवलेट से बने, जो ए बी सी डी ऐसे
n नंबर ऑफ पॉइंट से वेव फ्रंट के, PQ वेव फ्रंट के, जो सेकेंडरी सोर्स बन के काम कर रहे हैं। तो ये सारे जो स्फेरिकल, मतलब ये जो येलो कलर के हमें स्फीयर दिख रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट सेम फेज में है, मतलब सबकी वाइब्रेटिंग स्टेट कैसी है भी सेम, क्योंकि सबने सेम टाइम ट्रैवल करके आए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इनके ऊपर एक ऐसे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, इसको नाम दे देंगे RS। तो RS हो गया न्यू वेव फ्रंट आफ्टर एन इंस्टेंट T और डिस्टेंस C। ओके, तो इस तरीके से न्यू वेव फ्रंट ड्रॉ किया जाता है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ भी करना है, बस आपको स्केल, राउंडर, पेंसिल लेके ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ। ओके, और वही जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो आपको थ्योरी में लिखने हैं। बहुत बार बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से सेम तरीके से प्लेन वेव फ्रंट का भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्लेन वेव फ्रंट के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे, मान लीजिए PQ, ऐसे 4 पॉइंट्स, यहाँ पे एक वेव फ्रंट है एट एनी इंस्टेंट। PQ is a plane wavefront at any instant. So consider any 4 points on this wavefront. हम लोग उनको फिर से नाम दे देंगे A, B, C, D। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल लिखे। According to Huygens principle, these points will behave as a secondary source and they will emit secondary waves in all possible directions, right? तो ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करेंगे, सेकेंडरी वेव्स इमिट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं, राइट? बस इन सब का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये आपने प्रिकॉशंस लेने। ओके, डायग्राम ड्रॉ करते टाइम, क्योंकि ऑप्टिक्स में डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना जरूरी है, स्केल्स के साथ में ड्रॉ करना जरूरी है, मेजरमेंट के साथ में ड्रॉ करना। तो ऐसे हो गए ये वेव फ्रंट्स। तो ये छोटे छोटे जो स्फीयर्स हमें दिख रहे हैं, सेमी स्फीयर्स, ऑल पॉइंट्स ऑन दिस सेमी स्फीयर आर इन सेम फेज। ओके, क्योंकि सबने कितना डिस्टेंस कवर किया है, CT डिस्टेंस कवर किया है, या फिर T इतना टाइम कवर करके आए, राइट? देन फिर हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, उसको कुछ नाम दे देंगे, है ना, उसका कुछ नाम दे देंगे RS। फिर क्या हो जाएगा, दिस RS इज अ न्यू वेव फ्रंट आफ्टर एन इंस्टेंट T और डिस्टेंस CT। ओके, तो इस तरीके से हमने हाइजेंस वेव थ्योरी, वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल, फेज, ये कंसेप्ट भी सीखी, और साथ ही साथ हाइजेंस प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किए। सो आई होप ये वीडियो आपको समझा होगा। अगर आपको वीडियो नहीं समझा है तो आप फिर से एक बार देखिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट में, या फिर आप हमारे जो भी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आप कनेक्ट करके आप हमें बता सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।